मंगलाचरण करते हैं। काऊणमुक्कारं जिणवर्गसहस्रवर्धमानस्य दंसनमग्गं वोच्छामि जहाकमं समासेन। बोलिए श्री खजाराम चंद्र भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें अट्ठपाहुड़ जैसे महान ग्रंथ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। आचार्य कुंद स्वामी ने बड़ी सरल भाषा में अनेक रहस्यों को यहाँ पर जैन दर्शन के रूप में, जैन दर्शन के मर्म के रूप में हमें प्रस्तुत किया है। दर्शन पाहुड़ चल रहा है और आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 29 और 30। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं। पूर्व का जो प्रकरण चल रहा है, वंदना करता हूँ, किसको वंदना करता हूँ, और आगे यहाँ पर आचार्य कुंद स्वामी बता रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 29 उच्चारण। चौसठी, चौसठी आधा ठ, चौसठी। चमर, चमर सही ओ, सही ओ। चौसठी चमर सही ओ। चौतीसही, चौतीसही। ऐ सएहि, ऐ सएहि। संजुत्तो, संजुत्तो। अणुचर, अणुचर। बहु सत्त आधाता पुरता, बहु सत्त। हियो, हियो। अणुचर बहुसत्त हियो। कम्मखय, कम्मखय आधा पूरा मा, आधा का पूरा खा, कम्मखय। कारण, कारण। निमित्ते, निमित्ते। कम्मखय कारण निमित्ते। थोड़े कठिन शब्द हैं लेकिन ध्यान देंगे तो हो जाएगा। चौसठी चमर सही ओ, चौसठी चमर सही ओ। चौतीसही ऐसएहि संजुत्तो, चौतीसही ऐसएहि संजुत्तो। अणुचर बहुसत्त हियो, अणुचर बहुसत्त हियो। कम्मखय कारण निमित्ते, कम्मखय कारण निमित्ते। बड़ी अच्छी गाथा है। पूर्व गाथा में बताया गया वंदामि, वंदना करता हूं। इसी को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं तीर्थंकर भगवान की वंदना करता हूं। कैसे हैं वे तीर्थंकर भगवान, उनके विशेषण यहाँ पर उपस्थित किए जा रहे हैं। पहला विशेषण है चौसठी चमर सहियो। दूसरा विशेषण है चौतीसही ऐसएहि संजुत्तो। तीसरा विशेषण है अणुचर बहुसत्त हियो। ये 3 विशेषण यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं तीर्थंकर भगवान के। पहला विशेषण चौसठी चमर सहियो। चमर, चमर से सहियो सहित, चमरों से सहित, चामर भी कहते हैं। चामरों से सहित, कितने चामरों से सहित हैं? चौसठी। चौ, चौ का मतलब है 4 और सठी 60। चौसठी, 64, चौसठी 64 चमर चामर सहियो। 64 चामरों से सहित हैं जो। तीर्थंकर भगवान समोशरण में विराजमान रहते हैं। देवताओं के द्वारा 8 दिशाओं से, 4 दिशाएं और 4 भी दिशाएं,
ऐसी आठों दिशाओं में देवतागण अंतरिक्ष में ही, मतलब हवा में ही खड़े हो जाते हैं। जहाँ जहाँ भी स्थान रहता है तो वहाँ पर वो खड़े हो जाते हैं तीर्थंकर भगवान के चारों तरफ, और 8-8 की लाइन बनाकर, आठों दिशाओं में 8-8 की लाइन बनाकर वो देव खड़े रहते हैं और श्वेत वर्ण वाले चमर या चामरों को ढोलते हैं। वैसे तीर्थंकर भगवान को हवा की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक वैभव का प्रतीक है। 64 चमर सहियो, 64 चामरों से सहित, 64 चमरों से सहित तीर्थंकर भगवान। दूसरा विशेषण चौतीसहि ऐसैहि, ऐसैहि, ऐसै अतिशय, ऐसै अतिशय, अतिशयों से संयुक्तो, संयुक्त, अतिशयों से संयुक्त। कितने अतिशय हैं? चौतीसहि, चौ यानी 4, 30 यानी 30, 34, 34 प्राकृत में आया 34 और हिंदी में हम कहते हैं 34, 34 अतिशयों से संयुक्त। हम देख रहे हैं हिंदी में जो संख्या बोली जाती है, प्राकृत वाली जो संख्या है वो उससे बहुत ज्यादा निकट है। 64, 64, 34 ही 34, 34 एकदम निकट है। प्राकृत से हिंदी बहुत ज्यादा निकट है। और इसी को हम अगर संस्कृत में पहुंचेंगे तो 64 के लिए चतुःषष्ठी। अब चतुःषष्ठी को हम 64 के पास ले जाएं तो बड़ा मुश्किल होता है। 34, चतुःत्रिंशत्। अब चतुःत्रिंशत् को हम 34 के पास ले जाएं हिंदी का, तो वो ऐसा लगता है कि ये तो कहीं मेल ही नहीं बैठ रहा है। लेकिन प्राकृत, क्योंकि हिंदी कैसे बनी है? प्राकृत भाषा थी, प्राकृत भाषा से फिर अपभ्रंश भाषा डेवलप हुई और फिर अपभ्रंश भाषा से हमारे भारत देश की 80-90% जो भाषाएं हैं वो सारी डेवलप हुई, हिंदी भी उसमें से एक है। तो ये प्राकृत से ज्यादा निकट है। 64 चमर सहियो, 64 चमरों से सहित, 64 चामरों से सहित। 34 ही ऐसे ही संयुक्तो, 34 अतिशयों से संयुक्त, सहित 34 अतिशयों से सहित। अतिशय किसे कहते हैं? सामान्य पुरुषों में जो नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घटना या विशेषता, उसको अतिशय कहते हैं। सामान्य पुरुषों में, जैसे हम सभी सामान्य हैं, हमारा रक्त का वर्ण लाल है, लेकिन तीर्थंकर भगवान में इतना वात्सल्य होता है कि उनका रक्त का वर्ण भी लाल नहीं है, वो दूध के समान सफेद है। ये अतिशय हुआ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हुई। जैसे हम सभी को पसीना आता है, तीर्थंकर भगवान को पसीना नहीं आता, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हुई। ऐसी 34 अतिशय तीर्थंकर भगवान के होते हैं। 10 अतिशय जन्म के साथ ही होते हैं। 10 अतिशय ऐसे होते हैं जो जन्म होते ही साथ रहते हैं। 10 अतिशय केवल ज्ञान होने के बाद प्राप्त होते हैं। केवल ज्ञान होते ही वो 10 अतिशय प्रकट हो जाते हैं। और 14 अतिशय देवों के द्वारा किए हुए होते हैं। देवताओं के द्वारा 14 अतिशय तीर्थंकरों के प्रकट किए जाते हैं, मतलब वो इन 14 अतिशयों को करते हैं। तो ऐसे कुल 34 अतिशय तीर्थंकर भगवानों के होते हैं। इन 34 अतिशयों से वो संयुक्त हैं, सहित हैं। और कैसे हैं? अणुचर बहुसत्त हियो, हियो हित, हित करने वाले हैं। किसका हित करने वाले हैं? अणुचर।
और बहुसत्त। अणुचर, अणुचर, अनुचर, अनुचर। अनुचर का वैसे सीधा अर्थ होता है सेवक, लेकिन अनुचर का यहां हम अर्थ लेंगे शिष्य। अनुचर का अर्थ हुआ अनु, अनु का मतलब है पीछे, चर चलने वाले, पीछे पीछे चलने वाले। नॉर्मली जो सेवक होते हैं यस बॉस करते हैं, हाँ जी ये काम हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा, वो अनुचर सेवक हैं। लेकिन यहाँ शिष्य, शिष्य वर्ग भी अपने गुरु के पीछे चलता है। शिष्य वर्ग अपने गुरु के पीछे चलता है। सामान्य कंडीशन होने पर जब भी हम हमारे गुरुदेव विहार करते हैं, मुनिराज विहार करते हैं, या आलिका संघ आदि साधक गण विहार करते हैं, तो हमें हमेशा उनसे पीछे चलना चाहिए, उनके आगे आगे नहीं चलना चाहिए। स्पेशल कंडीशन है, एक दो लोगों को तो आगे चलना पड़ेगा रास्ता दिखाने की दृष्टि से, अन्य दृष्टियों से, वो एक अलग बात है। लेकिन सामान्य दृष्टि से हमें गुरु के पीछे ही चलना चाहिए, आगे नहीं चलना चाहिए। लोग कोशिश क्या करते हैं विहार में कि हम अपना चेहरा महाराज को दिखाएं कि हम भी चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं। अब यदि कोई जुलूस वगैरह है, कोई रैली है, उस समय हम ये देखते हैं कि रैली में सिस्टम बैठाया जाता है, व्यवस्था बनाई जाती है, ये लोग आगे चलेंगे, ये लोग पीछे चलेंगे, महिलाएं आगे चलेंगी, पुरुष पीछे चलेंगे, मुनि महाराज बीच में होंगे, जिनेंद्र भगवान बीच में होंगे, इस टाइप की व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। वो व्यवस्था अलग है, लेकिन नॉर्मली हमें गुरु के पीछे चलना चाहिए, ये यहाँ पर हमें समझना है। अगर कई बार ऐसा भी होता है संकट की स्थिति पीछे है, तो फिर गुरु शिष्यों को आगे कर देते हैं, स्वयं पीछे रहते हैं। कभी कभी संकट की स्थिति आगे है तो गुरु आगे हो जाते हैं, शिष्यों को पीछे कर देते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें, व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन सामान्य रूप से हमें हमेशा गुरुओं के पीछे ही रहना चाहिए। जब गुरुजन उठें तो हमें तुरंत उठ जाना चाहिए, जब वो बैठ जाएं उसके बाद ही हमें बैठना चाहिए। ये सारी चीजें विनय से संबंधित हैं। जब तीर्थंकर भगवान का विहार होता है तो सभी सबसे आगे धर्म चक्र चलता है, उसके बाद तीर्थंकर भगवान होते हैं, और तीर्थंकर भगवान के पीछे सारे देवता जो साथ में विहार कर रहे हैं, मनुष्य और तिर्यंच, ये सभी विहार करते हैं। कैसा अनुपम दृश्य होता होगा। तीर्थंकर भगवान का विहार गगन में हो रहा है, पृथ्वी पर नहीं हो रहा, आकाश में हो रहा है, 5000 धनुष ऊपर। अब वहीं उनके साथ, उनके पीछे पीछे देवता भी चल रहे हैं, मनुष्य और तिर्यंच भी चल रहे हैं, वो भी गगन में चल रहे हैं। अब ये देवता गगन में चल सकते हैं, मनुष्य और तिर्यंच कैसे चल रहे हैं? उनके लिए भी देवताओं के द्वारा एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाता है, तो वो वहां ऊपर चलते हैं। अब नीचे कोई व्यक्ति देखता है कि ये तो तीर्थंकर का विहार हो रहा है, तो वो नीचे नीचे चलना चालू कर देते हैं। जो ऊपर हैं वो उनके पीछे पीछे ऊपर चल रहे हैं, और जो नीचे हैं वो जमीन पर नीचे चलते हैं। ऐसा भी विहार होता है। तो यहां अनुचर का अर्थ हो गया शिष्य। बहु सत्य, बहु यानी बहुत, सत्य सत्य यानी जीव, और भी शिष्यों के अलावा और भी बहुत सारे जीव, इनका हियो हित, इनका हित करने वाले हैं। तीर्थंकर भगवान अपने पूरे जीवन काल में असंख्यात जीवों का कल्याण करते हैं। एक दो का नहीं, असंख्यात जीवों का कल्याण करते हैं, असंख्यात जीवों को सम्यक दृष्टि बनाते हैं, असंख्यात जीवों को मतलब आगे संयम के मार्ग में भी, संयम के मार्ग में तो संख्यात ही हो सकते हैं, असंख्यात नहीं हो सकते, लेकिन सम्यक दर्शन तो असंख्यात जीवों को उनके दर्शन से, उनके उपदेश से इत्यादि से असंख्यात जीवों का कल्याण होता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो ये तीर्थंकर हैं।
शिष्य और बहुत संख्या में सत्व यानी जीवों का हित करने वाले, इन तीन विशेषताओं से सहित जो तीर्थंकर भगवान होते हैं उनको वंदामि, वंदामि शब्द पिछली गाथा में था, उससे हम यहां ले लें, नमस्कार करता हूं। क्यों नमस्कार करता हूं? निमित्त बताया जा रहा है। पिछली गाथा में कैसे नमस्कार करता हूं ये बताया था, सम्मत्तेन शुद्ध भावेन। यहां पर किस लिए? कम्म क्षय कारण निमित्ते। देखिए कितनी अच्छी बात है, कम्म क्षय, कम्म कर्म, क्षय क्षय, कर्म क्षय के कारण, कर्म क्षय का जो कारण है उसको प्राप्ति के लिए, उसके निमित्त, कम्म क्षय कारण, कम्म कर्म, क्षय क्षय, कर्म क्षय, कर्म क्षय का कारण, कर्म क्षय का हेतु। कर्म क्षय का हेतु क्या है? शुक्ल ध्यान है या जो भी तपस्या आदि है, उसके प्राप्ति के लिए, उसके निमित्त, उसकी प्राप्ति के लिए मैं वंदना करता हूं, कर्म क्षय करना चाहता हूं। अब कर्म क्षय किस कारण से होता है, वो कारण मुझे मिल जाए, इस दृष्टि से मैं नमस्कार करता हूं। कम्म क्षय कारण, कर्म क्षय का कारण या हेतु जो शुक्ल ध्यान है, उसकी निमित्ते, उसके निमित्त, उसकी प्राप्ति के लिए वंदामि, नमस्कार करता हूं। गाथा बहुत अच्छी है। अब मैं विभक्ति भी एकदम सिंपल दिखाई दे रही है। 64 चमर सहियो, संजुत्तो, अनुचर बहुसत्य हियो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। चौथी सही, ऐ सही ही, ये दोनों ही तृतीया विभक्ति के बहुवचन हैं। कम्म क्षय कारण निमित्ते, यह सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, लेकिन इसका अर्थ तृतीया में जा रहा है, के लिए अर्थ हो रहा है, लेकिन सप्तमी विभक्ति यहां पर लगी हुई है। मैं एक बार इसका हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। 64 चामरों से सहित, 34 अतिशयों से संयुक्त, अनुचर शिष्यगण और बहुत संख्या में जीवों के हित करने वाले ऐसे तीर्थंकर भगवान को कर्म क्षय का कारण अर्थात शुक्ल ध्यान की निमित्त प्राप्ति के लिए नमस्कार करता हूं। गाथा का अर्थ भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं गाथा क्रमांक 30, उच्चारण। ळाणेन, ळाणेन, दंसणेन, दंसणेन, य, य, तवेण, तवेण, चरियेण, चरियेण, संजम गुणेन, संजम गुणेन, चौहिम, चौहिम, पी, पी, समाजोगे, समाजोगे, मोक्षो अधक ख, मोक्षो जिण शासने, जिण शासने, दिट्ठो, दिट्ठो, ळाणेन दंसणेन य, ळाणेन दंसणेन य, तवेण चरियेण संजम गुणेन, तवेण चरियेण संजम गुणेन, चौहिंपि समाजोगे, चौहिंपि समाजोगे, मोक्षो जिण शासने दिट्ठो, मोक्षो जिण शासने दिट्ठो। बड़ी अच्छी गाथा है ये। मोक्षो जिण शासने दिट्ठो, जिण शासने, जिण शासने, जिन शासन में, जिन शासने, जिन शासन में, मोक्षो मोक्ष,
मोक्षो मोक्ष दिट्ठो देखा गया, दिट्ठो देखा गया, दिट्ठो यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। दिट्ठो देखा गया, देखा गया मतलब कहा गया, बताया गया। जिन शासने, जिन शासन में मोक्ष ऐसे देखा गया या बताया गया, मोक्ष का स्वरूप या मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है वो यहाँ पर बता रहे हैं। कैसे होता है मोक्ष? णाणेन, णाण ज्ञान, ज्ञान के द्वारा, णाणेन ज्ञान के द्वारा क्या होता है? मोक्षो मोक्ष होता है। और दंसणेन, दंसन दर्शन, दर्शन के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अकेले नहीं, नाणेन दंसणेन या और दंसणेन दर्शन के द्वारा। और किसके द्वारा? तवेण, तवेण तव, तप, तप के द्वारा। सब में तृतीया विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। णाणेन, दंसणेन, तवेण, चर्येण, संयम गुणेन। अर्थ कितना सरल है। णाणेन, णाण, णाण यानी ज्ञान, ज्ञान के द्वारा, दंसणेन दर्शन के द्वारा, और तवेण तप के द्वारा, चर्येण चर्या, चर्या चरित्र, चरित्र के द्वारा, चारित्र के द्वारा, संयम गुणेण संयम गुण वाले इन चारों के द्वारा या संयम गुण के द्वारा। यहाँ पर कितने हो गए? ज्ञान सम्यक ज्ञान के द्वारा, दर्शन सम्यक दर्शन के द्वारा, तप सम्यक तप के द्वारा, चर्येण चारित्र सम्यक चारित्र के द्वारा। ये चारों ही कैसे हैं? संयम गुणेण, संयम गुण। इन चार रूप जो संयम गुण है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, रूप जो संयम गुण है, या यूं कहें संयम गुण से सहित जो ये चारों हैं, दोनों प्रकार से हम कह सकते हैं। इन चारों को संयम में गर्भित करके कहा जा सकता है, या इन चारों में संयम सहित है, ऐसा भी इसको आपस में हम विशेषण विशेष्य बना सकते हैं। संयम गुण से सहित ज्ञान, दर्शन, तप और चारित्र के द्वारा मोक्षो मोक्ष दिट्ठो देखा गया, जिन शासने जिन शासन में। णाण यानी ज्ञान, सम्यक ज्ञान क्या है? जो भी ज्ञान हमारे पास है सम्यक दर्शन के होने पर वो सारा का सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन क्या है? सात तत्व का जैसा स्वरूप जिनेंद्र भगवान ने देखा और कहा है वैसे का वैसा ही श्रद्धान करना, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु की मान्यता रखना, कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र की मान्यता श्रद्धा नहीं रखना, अपनी शुद्ध आत्मा में लीन रहना, ये निश्चय की दृष्टि से हो जाएगा। अपनी शुद्ध आत्मा में श्रद्धा होना। तप, सम्यक तप, अच्छी प्रकार से तपस्या करना। और चारित्र, सम्यक चारित्र, पांचों प्रकार के पाप का त्याग होना, परिग्रह, दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग होना इत्यादि चारित्र है। ये संयम गुण से सहित, संयम गुण इनमें होना अनिवार्य है। मात्र सम्यक ज्ञान हो तो काम नहीं चलेगा, संयमी का सम्यक ज्ञान। मात्र सम्यक दर्शन हो नहीं, संयमी के, संयम के साथ सम्यक दर्शन, संयम के साथ तपस्या, संयम के साथ चारित्र। एक्चुअली कई बार संयम और चारित्र को एक ही कह दिया जाता है और एक है भी, लेकिन फिर भी ज्ञान और दर्शन और तप के साथ चाहिए है, इसलिए संयम गुणेण, संयम गुणेण ये शब्द अलग से दे दिया। तो ये चारों मोक्ष दिट्ठो, इन चारों से मोक्ष कहा गया है। इन चारों से अलग अलग मोक्ष कहा गया है, या इन चारों में से किसी एक को भी हम ग्रहण कर लेंगे तो मोक्ष हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। चौहिम्पी समाजोगे, तीसरा चरण। चौहिम्पी
चारों के पी भी समाजोगे, समायोग होने पर, चारों के इकट्ठा होने पर, चारों का समुदाय बन जाने पर, समाजोगे समायोग होने पर, चौहिम्पी चारों के पी भी, चारों के भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, इन चारों के समायोग होने पर, इन चारों के एकत्रित होने पर, समूह रूप बन जाने पर मोक्षो मोक्ष होता है, ऐसा जिन शासने जिन शासन में दिट्ठो देखा गया, कहा गया। गाथा का अर्थ एकदम क्लियर हो गया है। व्याकरण की दृष्टि से देख लीजिए, णाणेण, दंसणेण, तवेण, चयेण, संजम गुणेण, इन तीनों में तो, इन चारों में, पांचों में, इन पांचों शब्दों में तृतीय विभक्ति का एक वचन है। य और पी ये दोनों ही अव्यय हैं, इसमें विभक्ति नहीं होती। चौहिम यह षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, अनियमित प्रयोग ये बनाया गया है। समाजोगे सप्तमी विभक्ति का एक वचन, और जिण शासन यह भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। मोक्षो दिट्ठो ये दोनों प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। दिट्ठो यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। संयम गुण से सहित ज्ञान, दर्शन, तप और चारित्र के द्वारा इन चारों का समुदाय समायोग होने पर जिन शासन में मोक्ष कहा गया या देखा गया, कहा गया। चलिए, दोनों गाथाएं बड़ी अच्छे से अर्थ हो गया है, आपको समझ में भी आई होंगी। सभी बड़े उत्साहित हैं। दर्शन पाहुड़ में मात्र 36 गाथाएं हैं, 6 गाथाएं और शेष हैं। बहुत जल्दी यह ग्रंथ कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद दर्शन पाहुड़ कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम चारित्र पाहुड़ शुरू करेंगे। कितना कम समय लग रहा है और इतनी जल्दी एक पाहुड़ हमने कंप्लीट कर लिया है, पता भी नहीं चला कितना जल्दी हो रहा है। सभी को बड़ा अच्छा लग रहा है और भी लोगों को आप इसकी चर्चा कीजिए कि कैसे घर बैठे हम स्वाध्याय कर सकते हैं। एक एक शब्द का अर्थ, प्राकृत का एक एक शब्द का अर्थ भी समझ में आ रहा है। ये चर्चा जरूर कीजिए, लोगों को जरूर इस स्वाध्याय से जोड़िए। जिनवाणी स्तुति कीजिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेंद्र।